मेडिवल एरा के दौरान जो महिला आपस में झगड़ती या फिर अगर उन दोनों महिलाओं के बीच हाथापाई हो जाया करती तो इसके लिए उन्हें एक अनोखी सजा दी जाती थी, जिसके तहत उन्हें लकड़ी के बने हुए एक इस तरह के डबल फिडल में कैद कर दिया जाता था, जिसका मकसद होता था कि वह दोनों महिलाएं आपस के बीच के मतभेदों को बिना हाथापाई के और केवल बात करके ही सुलझा ले। इस सजा की कोई टाइम लिमिट नहीं हुआ करती थी और महिलाओं को इस पे जब तक रहना पड़ता था जब तक उनके बीच का झगड़ा खत्म ना हो जाता। आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसे ही अनसुनी, अनोखी और दिलचस्प घटनाओं के बारे में जानोगे, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। इल्यूजन टीवी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जर्मनी के एक दौर ऐसा भी था जब लोग नदी में ही यूरिनेट किया करते थे, मगर बियर बनाने के लिए भी उसी नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी वजह से जब भी बियर बनाने के लिए नदी में पानी निकाला जाना होता था तो उस दौरान इसके लिए टाउन करियर किए जाते थे। इसका काम लोगों को बार बार बताना और इस बारे में आगाह करना होता था कि नदी के पानी को बियर बनाने के लिए कलेक्ट किया जाना है और इसलिए कोई भी नदी में गंदगी नहीं करेगा। गुड डायन यह नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक भयानक सी दिखने वाली महिला की तस्वीर आती है और डायन और उसके प्रति लोगों के मन में यह खौफ आज भी नहीं है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इसी खौफ की वजह से 15वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में तकरीबन 6 लाख बेगुनाह महिलाओं को सिर्फ इसी वजह से मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि लोगों को शक था कि वे डायन है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर, जिनकी आवाज का जादू ऐसा था जिसने सारे हिंदुस्तान को ही अपना दीवाना बना दिया था, मगर जब भी कोई व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है तो इसके साथ ही उसके दुश्मन भी अपने आप ही बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ लता जी के साथ 1962 में हुआ था, जब एक दिन रिकॉर्डिंग पर जाते समय लता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें खाने में धीमा जहर दिया गया है और इस बारे में जब और तहकीकात की गई तो जो व्यक्ति उनके घर खाना बनाता था और उसका एक साथी अचानक अपनी तनख्वाह लिए बिना ही भाग निकले और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, जिससे यहाँ तो खौफ हो गया था कि लता जी को खाने में जहर देने वाला और कोई नहीं बल्कि वही शख्स था जो उनके खाने के लिए खाना बनाता था। लेकिन सवाल ये था कि वे आखिरकार किसके इशारों पर इस काम को अंजाम देना चाहता था। इस बारे में जब लता जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें इस बारे में उन्हें कब पता चला कि उन्हें आखिरकार कौन मारना चाहता था, और उनका जवाब था कि हाँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन फिर भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस शख्स के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। और इस हादसे के बाद उनकी बहन उषा मंगेशकर ने लता जी के लिए खाना बनाने का जिम्मा उठाया और लता जी भी इसके बाद काफी ज्यादा सतर्क रहने लगी।